हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। वानी अपने रूम में बैठी हुई थी और उसके हाथ में वही ब्लू डायमंड वाली रिंग थी। वो उसे ही देख रही थी। कुछ देर ऐसे ही देखने पर उसकी पलकें भारी हो जाती है और वो वैसे ही बैठे बैठे ही सो जाती है। गहरी नींद में उसका सर एक तरफ लटक जाता है और पैर भी उसने फोल्ड किए हुए थे। इस वक्त उसने बेबी पिंक कलर की नई ड्रेस पहनी हुई थी। करीब आधे घंटे बाद एक साया खिड़की से वानी की तरफ आ रहा था। कमरे में नाइट लैंप ऑन था। वो शख्स इस वक्त फॉर्मल कपड़ों में था। उसने वाइट टी शर्ट और ब्लैक ट्राउज़र पहना हुआ था। उसके मुंह पर ब्लैक मास्क था और उसके मैसी हेयर उसके सर पर बिखेरते हुए उसके सर को पूरा ढका हुआ था। उसकी वो सिल्वर आइज वानी को ही घूर रही थी। फिर वो थोड़ा और वानी के पास आता है तो उसकी नज़र उसके हाथ में पकड़ी रिंग पे जाती है। उसके मास्क के अंदर ही तिरछी मुस्कान तैर जाती है। वो झुककर वानी का चेहरा सही करते हुए कहता है, कितनी अजीब होती है ना इंसान की फितरत। निशानियों को महफूज रखकर शख्स को खो देता है। इतना बोलकर वो शख्स रिंग को छूता है और उसे लेते जाता है तो वानी नींद में ही उस रिंग पर अपनी पकड़ कस लेती है, जिसे देखकर वो शख्स वानी की तरफ देखता है, फिर उसे ठीक से लेटा देता है। फिर अपने दोनों हाथ उसके दोनों तरफ रखते हुए उसके चेहरे को देखने लगता है, जो चैन से सो रही थी। वो बोला, नाना हार्ट, मेरे रातों की नींद खराब कर तुम खुद चैन की नींद कैसे ले सकती हो। हाउ हार्ट। इतना कहते हुए वो अपने एक हाथ से अपना ब्लैक मास्क अपने चेहरे पर से हटा देता है और उसका बेहद अट्रैक्टिव फेस दिखता है। उसके होठों पर डेविल स्माइल थी और आंखों में गुस्सा। उसकी स्किन गोरे से लाल हो गया था। वो वानी के नोज पर किस करते हुए बोला, अहम खत्री को अपनी चीज़ें अपने पास रखना पसंद है हार्ट, एंड गेट सून यू विल बी माइन हार्ट। फिर वो उसके चेहरे पर अपनी उंगली फेरते हुए बड़े ही किलर वॉइस में बोला, बट यू मेड ए मिस्टेक हार्ट। गलती नहीं, गुनाह। 5 साल पहले भी और 8 साल पहले भी। एंड हार्ट, गलती की सज़ा होती है ना, सो रेडी फॉर योर पनिशमेंट। अहम कहते ही वानी के सिर पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। वो नींद में ही कसमसाने लगती है। उसे ऐसे देखकर अहम उसके सर पर किस करता है और धीरे धीरे उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। वानी उसके किस करते ही शांत हो जाती है। लगता है नींद में ही कोई बुरा सपना देख रही थी। अहम उसके चेहरे को घूर रहा था। तभी वानी नींद में ही उसको हग कर लेती है, जिसे देखकर अहम उसके गले में अपना चेहरा छुपाकर गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। फिर वो भी उसे बाहों में भरकर अपनी आंखें बंद कर लेट जाता है। दोनों ही आज सुकून से सो रहे थे, पर एक के मन में सवाल थे तो एक के अंदर बहुत सारा राज और गुस्सा। कौन जीतेगा इनमें से, ये तो किस्मत ही जाने। दूसरी तरफ वीरेन और सोनिया हॉस्पिटल पहुंच गए थे और विशाल का ऑपरेशन चल रहा था। वीरेन रियान को देखकर बोले, ये सब कैसे हुआ? वो तो तुम लोगों के साथ था ना, फिर कैसे हुआ ये सब? रियान उन्हें देखते हुए कहा, अंकल आई डोंट नो, बट मैंने वहाँ के सीसीटीवी फुटेज मंगवाए हैं। वो बोल ही रहा था कि उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। उसने फ़ोन निकालकर उसमें देखा तो एक वीडियो क्लिप थी। वो वीडियो स्टार्ट कर देखने लगते हैं। वीडियो में विशाल किसी से फ़ोन पर बात करते हुए घबराया हुआ था और वो सामने की तरफ तेजी से बढ़ रहा था कि तभी एक ब्लैक कलर की जैगुआर उसे टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाती है और वो हवा में उड़ते हुए नीचे गिर जाता है। वीरेन ये देखकर चौंक गए। वो उसे देखते हुए बोले, वो किससे बात कर रहा था? रियान सिर हिलाते हुए बोला, आई डोंट नो। तभी डॉक्टर ओटी में से बाहर निकलते हुए आए। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर बट ही इज़ इन कोमा। आई एम सॉरी फॉर दैट। उन्हें अभी आईसीयू में शिफ्ट कर देंगे, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हैं। विशाल की कोमा वाली बात सुनकर वीरेन जैसे पागल हो गए। वो अपना सिर पकड़कर बोले, नो नो, ये नहीं हो सकता, नहीं तो मेरा सब कुछ छिन जाएगा। नो। वो पागल हो गए थे। रियान और सोनिया उन्हें संभालने लगते हैं। वहीं अहम के फ़ोन पर नोटिफिकेशन आता है। अहम अपने फ़ोन में देखता है तो उसके फेस पर इविल स्माइल आ जाती है। वो फ़ोन नाइट स्टैंड पर रख अपनी बाहों में सिमटी हुई वानी के सर पर किस कर उसका सर सहलाते हुए बोला, द गेम इज स्टार्ट, जस्ट वेट एंड वॉच हार्ट। गुड मॉर्निंग हार्ट, बट नॉट फॉर यू हार्ट। सुबह का वक्त सुबह के 4 बजे। अहम
की आंखें खुलती है। उसकी नज़र उसकी बाहों में सिमटकर सो रही वानी के ऊपर जाती है, जिसका चांद सा रोशन चेहरा पर आज अलग ही नूर था। पर जैसे चांद के ऊपर दाग होते हैं, वैसे ही अभी वानी के चेहरे पर आंसू की लकीरें खींच आई थी, जिसके गहरे निशान पड़ चुके थे। और उसके चेहरे पर झलकती परेशानी। अहम उसके फोरहेड पर किस कर उसके कान के पास जाकर बोला, आज से तुम्हारी नई शुरुआत होगी। इतना कहकर वो वानी के हाथ में से अपनी रिंग लेते हुए बोला, हार्ट, मुझे अपनी चीज़ें अपने पास ही रखना पसंद है। एंड बी रेडी फॉर मीट मी। इतना कहते हुए वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, दिल जला के दिल से दगाबाजी की, हमें सता के खुद खामोश रही। अब ये नींद तेरे हर इकरार की वजह भी मुझसे होगी। इतना कहते हुए वो जैसे अंधेरे में गायब हो गया। सुबह का वक्त। वानी की आंख खुलती है। उसके मन को आज अजीब सी शांति थी। वो खड़ी हो जाती है और यहाँ वहाँ देखती है। उसे कुछ अलग लग रहा था। फिर वो अपना सिर हिला देती है। फिर वो खड़ी हो जाती है और उठते ही उसकी रोज़ की आदत के मुताबिक वो साइड डोर ओपन करती है। पर यह क्या, उसके हाथ में रिंग ही नहीं थी। ये देखकर वानी जल्दी बेड पर चेक करने लगती है। वो पिलो हटाकर देखने लगती है। फिर वो ब्लैंकेट हटाकर ज़मीन पर फेंक देती है। वो बेड पर चेक करते हुए बोली, कहाँ गई रिंग? कल रात तो मेरे पास ही थी यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ गई। इतना कहते हुए वो बेड के आसपास ढूंढने लगती है। कुछ ही देर में वो पूरे कमरे का नक्शा बदल देती है। वो यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, तभी उसके रूम का दरवाज़ा खुलता है। वानी बिना देखे बोली, सुधा चाची, क्या कोई आया था यहाँ पर मेरे सोने के बाद? आपको पता है क्या? दूसरे सर्वेंट में से सुधा कमरे की हालत देखते हुए हैरानी से बोली, अरे वानी बेबी, ये का हाल बना दिया है? का ढूंढ रही हो तुम? ये कमरा कम कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा है वानी बेबी जी। वानी अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली, सुधा चाची, आप कुछ मत पूछिए, आप बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सुधा अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, कल तो आपके सोने के बाद कोई आया नहीं था आपके कमरे पर क्या? रॉकी बहुत भौंक रहा था, आप सो गए थे तो सिक्योरिटी गार्ड ने उसको इंजेक्शन देकर शांत कर दिया था। सिक्योरिटी गार्ड ने सब कुछ अच्छे से चेक किया था। सुधा सब कुछ बता देती है। क्या सीसीटीवी चेक किया था? वानी ने तुरंत सवाल किया। सुधा कुछ सोचते हुए बोली, नहीं, आपकी और रियान सर के फिंगर के अलावा कोई भी सिक्योरिटी रूम में नहीं जा सकता। और आप सो रही थी तो गार्ड्स ने आपको नहीं जगाया। वानी अपने सर पर हाथ रख बोली, मुझे सीसीटीवी चेक करना है। इतना कहकर वो खड़ी हुई और जाते हुए रियान को कॉल लगा दिया। कॉल उठाकर वो बोला, हाँ बोलो वानी। वानी को उसकी आवाज़ में थकान महसूस हुई। वो बोली, रियान क्या बात है? वानी, विशाल इन कोमा क्या? वानी चौंक कर बोली, हाँ, और अभी मैं घर जा रहा हूँ, पूरी रात वहीं था। तुम आकर अंकल और विशाल से मिल लेना। रियान अपने घर का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। वानी ने कहा, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ। इतना कहकर वो कॉल कट कर वॉशरूम की तरफ बढ़ते हुए बोली, सुधा चाची, चीफ बॉडीगार्ड को कहना शाम को मैं उससे मिलूँगी, और प्लीज़ मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी। इतना कहकर वो वॉशरूम का डोर लॉक कर देती है। सुधा कमरे को एक नज़र देखकर वहाँ से चली जाती है। वहीं रियान पूरे घर में देखता है। नीहू और अयान वहाँ पर नहीं थे। वो नीहू को फ़ोन लगाकर बोला, हेलो नीहू, कहाँ है तुम दोनों? आज तो संडे है ना। दूसरी तरफ नीहू मॉल में अयान को लेकर घूमते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, माँ बेटे हम दोनों शॉपिंग पर आए हैं और आपका बेटा आपसे नाराज़ है। क्योंकि वो आगे बोलती उससे पहले ही अयान बीच में बोला, अयान अपने डैडा से नाराज़ है क्योंकि वो उसे बताए बगैर ही उससे दूर हो रहे हैं। वो उसके पास नहीं आए तो अयान अब अपने डैडा से नाराज़ है। कट्टी। अयान मायूस चेहरा बना लेता है और वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। नीहू उसे देखते हुए मुस्कुराते हुए रियान से बोली, रियान, यू डोंट वरी, वो मान जाएगा, तुम अभी आराम करो। उसके डैडा को उसने मिस किया था इसीलिए नाराज़ है वो माँ। तभी रियान बीच में ही बोला, हाँ, उसके डैडा से तो उसे नाराज़ होना बनता है, वो तो उससे काफ़ी दूर है। चलो बाय, संभल कर घर आना।
इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। नीहू अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखती है जिसमें उनकी और रियान की फ़ोटो थी, जिसमें वो प्रेग्नेंट थी और वो बहुत खुश थी। उसकी आंखों में से एक आंसू का कतरा बहकर फ़ोन पर गिर जाता है। वो अपने फ़ोन पर पकड़ कसते हुए बोली, अयान मेरा बच्चा है और रहेगा। मैं उसकी मम्मा हूँ, सिर्फ मैं। हाँ मेरा बेटा। इतना कहकर वो देखती है वहाँ पर अयान नहीं था। ये देखकर वो बहुत ही घबरा जाती है। वो यहाँ वहाँ देखने लगती है। वहीं अयान अपना मुंह फुलाते हुए जा रहा था कि तभी किसी से टकरा जाता है। अयान किसी से टकराकर सीधा फर्श पर गिर जाता है। अयान किसी से टकराकर सीधा फर्श पर गिर जाता है। पर इस वक्त अयान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसे ये मंजूर नहीं था कि कोई अयान सिंघानिया को नीचे गिराए। वो ये कभी नहीं झेल सकता, या यूं कहें कि यह उसकी फितरत में ही नहीं था। अयान अपने गुस्से में जब फेस को ऊपर की तरफ करता है तो एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। उसने अयान को झुककर उठाने तक की कोशिश नहीं की। वो वैसे तो कुछ बोलने वाला था, पर अयान का वो एरोगेंट फेस देखकर वो उसे घूरने लगा। अयान उस आदमी को अपनी ऑलिव ग्रीन आईज से बड़ी शिद्दत से स्कैन कर रहा था। वो खड़ा हो गया और अपना सर ऊपर उठाकर उसे देखने लगता है। वो आदमी भी अपनी पैंट में हाथ डालकर शिद्दत से उस विद्दी भर के लड़के को घूरते हुए खुद से मन में बोला, अहम खतरी को आंख दिखाने की ताकत आज तक किसी में नहीं थी और तू इत्तू सा बच्चा उसे आंखें दिखा रहा है। तभी अयान अहम को घूरते हुए एक डेविल स्माइल करते हुए अपने मेसी हेयर को स्टाइल से पीछे करते हुए बड़े ही एरोगेंट टोन में बोला, अयान सिंघानिया को लोगों को उसके सामने नीचे झुकाना उसकी आदत भी है और गट्स भी, एंड यू कैन डू दैट वेरी गुड फॉर यू क्रेजी अंकल। अहम उसकी बात सुनकर 2 पल के लिए सुन्न पड़ गया। क्या बोल रहा है ये लड़का? फिर वो देखता है कि अयान अपना सर उठाकर देख रहा था और वो नीचे सर झुकाकर उसे देख रहा था। अहम ने सोचा वो नीचे पंजों के बल बैठे, पर क्या पता ये चबी बॉय उसे फिर से क्या कहे कि वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और ये उसे गवारा नहीं था। वो झुका और अयान को अपनी गोद में उठा लिया। अयान को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो अहम को देखते हुए बोला, अंकल अगर तुम मुझे किडनैप करने के बारे में सोच रहे हो तो पछताओगे। अहम उसकी बात सुन बड़े सपाट लहजे में बोला, अहम खत्री कभी पछताता नहीं है। अयान तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आपने मुझे गिराया। यह सुनकर अहम अपनी आईब्रोज रेस करते हुए बोला, अहम खत्री कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता। अहम को क्या पता ये चबी बॉय उससे भी 4 कदम आगे है। तो अहम के गाल पर हाथ रखकर बोला, मैंने आपको माफ़ किया अंकल, बिकॉज़ आपने अभी सॉरी बोला। अयान को जीतने की ज़रूरत होती है वो उतना ही लेता है और मुझे सॉरी ही चाहिए था। इतना कहकर अपनी आईब्रो रेस करने लगता है। अहम अयान को ही देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर इस बच्चे की इतनी सारी बातें सुनने के बाद भी उसे गुस्सा नहीं आ रहा था। अयान के फेस को ध्यान से देखने लगता है। उसकी वो ऑलिव ग्रीन आईज बिल्कुल वानी जैसी थी जिसमें अहम खो सा जाया करता था। उसे उसका चेहरा काफ़ी जाना पहचाना सा लग रहा था। तभी अयान भी अहम की सिल्वर आईज में घूरते हुए बोला, आई नो आई एम वेरी हैंडसम क्रेजी अंकल, बट आई डोंट ऑल एनीवन टू सी मी दिस टाइप। यह सुनकर अहम उस पिद्दी से बच्चे को देखकर कुछ बोलना चाहता था, पर आज उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। फिर वो बचकाना सा जवाब देता है, लंगूर के बच्चे लगते हो तुम, मैं तुमसे कई ज़्यादा हैंडसम हूँ। अयान उसके मास्क से कवर फेस को देखते हुए बोला, क्रेजी अंकल मुझे कैसे पता चलेगा आप हैंडसम हो, या आप झूठ भी तो बोल सकते हो ना, आपने मास्क पहना हुआ है ना। ये सुनकर अहम को याद आता है कि उसने मास्क पहन रखा था। अयान अपने छोटे से हाथ को आगे बढ़ाकर अहम का मास्क निकालने जाता है कि तभी
वहाँ पर नीहू आ जाती है और अयान को एकदम से अपनी गोद में लेते हुए उसे चेक करने लगती है। वो पैनिक करते हुए बोली, बेबी आप ठीक हो ना? मैं कितना डर गई थी, आप कहाँ चले गए थे? इतना कहते हुए वो अहम की तरफ देखती है जो उसे ही देख रहा था। नीहू पोलाइटली कहती है थैंक यू। इतना कहकर वो मुड़ जाती है। अहम वहीं अपना सर टेढ़ा कर जाती हुई नीहू को देखता है तो अयान भी उसकी तरफ देखते हुए कर्निंग स्माइल करता है। अहम अपना मास्क निकालकर उसे किलर स्माइल देते हुए अपनी आईब्रो रेस करता है। अयान अहम को देखकर अपनी आंखें बड़ी कर उसे ही देखने लगता है। यह सच था कि अहम बहुत हैंडसम था, पर शायद अयान उसकी उम्र का होगा तो उससे भी कई ज़्यादा हैंडसम दिखेगा। वहीं अयान के दिमाग में कुछ चल रहा था। वो अहम को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वानी विशाल के पास बैठी थी। उसे भी सारी बातें पता चलने पर शौक लगा था। इस वक्त वीरेन को भी ग्लूकोज चढ़ रहा था और उन्हें बेहोशी के इंजेक्शन दिए गए थे। विशाल की हालत देखकर वो पागल हो गए थे। वानी ने देखा था विशाल बचपन से ही उनके साथ ही रहता था। विशाल के मॉम डैड की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। तब से वीरेन उसे घर लेकर आए थे। वीरेन विशाल को अपने बेटे की तरह ही प्यार करते थे। कभी कभी तो वानी को लगता था कि विशाल वीरेन का ही बेटा है। उसे हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ती थी। वो वहीं बैठी सोच ही रही थी कि वहाँ पर मिसेस खुराना आती है। वो वानी से बहुत चिढ़ती थी। वो चिल्लाते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्यों आई हो? मिसेस खुराना मतलब समीरा जी के ऐसे बोलने पर वानी उनकी तरफ देखती है और बड़े ही आदर से कहती है, माँ मैं वो विशाल से मिलने। तभी मिसेस खुराना बीच में भड़कते हुए कहा, क्या विशाल से मिलने आई हो? ओह हाँ, उसकी हालत देखने आई होगी कि जिंदा है या मर गया। तुम्हारी ज़िंदगी से भला टले। अरे वानी, तुम्हारे से तो अच्छा वो पत्थर होता है जो पानी रोज़ उस पर पड़ने पर वो भी पिघल जाता है। पर तुम पता नहीं किस मिट्टी की बनी हो। वो 5 सालों से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारी एक हाँ का। वानी, पर तुम नहीं मानी और आज देखो उसकी क्या हालत हो गई है। तुम्हारी प्रेगनेंसी के जानने के बाद भी वो तुम्हें अपना रहा था, पर तुमने कभी उसकी कीमत नहीं की। तुम्हें क्या लगता है वो अहम खत्री, वो डेविल जो तुम्हारे भाई तथ्य को मार सकता है, तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर दिया, जिसने तुम्हारी इज्जत तक को नहीं बख्शा, उसके मरते वो वक्त के 4 शब्द तुम्हारे लिए इतने इम्पोर्टेंट है। जो इंसान इस दुनिया में ही नहीं है वो तुम्हारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है क्या? इतना कहकर वो वानी के सामने हाथ जोड़कर बोली, प्लीज़ वानी, हमें जीने दो। अब मत मारो हमें, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। प्लीज़ हमें अकेला छोड़ दो। वानी जल्दी से उनके हाथ पकड़कर बोली, नो माँ, ऐसा मत करिए प्लीज़। आपको मेरे सामने हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है माँ, प्लीज़। समीरा वानी के गाल पर हाथ रखकर बोली, तो क्या करूँ मैं? बिन माँ का बेटा आज इस हालत में है। तुम आज भी अभी उससे शादी नहीं करोगी क्या? प्लीज़। इतना कहते हुए उन्होंने उसके सामने घुटनों के बल गिर पड़ी। वानी जल्दी से 2 कदम पीछे लेते हुए बोली, हाँ मैं करूँगी शादी। आप प्लीज़ खड़ी हो जाइए, प्लीज़ माँ। यह सुनते ही समीरा के चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो खड़ी हुई और वानी को अपने गले से लगा दिया और उसके बालों को सहलाने लगती है। कुछ देर बाद वानी वार्ड से बाहर निकल गई। वो अभी अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। सच ही तो कह रही थी समीरा, अहम ने उसके साथ बुरा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। क्या उसकी बात झूठ नहीं हो सकती थी? क्या उसने जो कहा था वो झूठ भी तो हो सकता है?
आई होप आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।